पूरी चीर फाड़ हो रही है इस समय। सारा का सारा अमेरिका उल्टा पड़ा हुआ है और कह रहा है कि अरे बेवकूफ़ ट्रंप के बच्चे, तूने किससे बात कर ली थी जाने से पहले? तेरे को तो पुतिन पूरी तरह जो है वो मोतिया बना गया। से ट्रम्प एक्सपोज हुए हैं। अगर इस मीटिंग में थोड़ी भी पेशरफ होती तो ताल्लुकात में थोड़ा गड़बड़ आ सकता था, लेकिन यहाँ तो ट्रम्प को बिल्कुल घास भी नहीं डाला गया। तो साथ में पुतिन ने यह भी कहा कि और कितना टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर, तो ट्रम्प ने कहा कि मैं सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा। लेकिन ट्रम्प एक लायर है, एक झूठा है, वो कभी कुछ कर दे पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मैड प्रेसिडेंट। एक गोली नहीं चली और जीत हमारी हुई, हमसे वार्ता भी नहीं हुई और जीत हमारी हुई। कि ये कैसी डील है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा अमेरिका कमाए और नुकसान इंडिया का हो? ऐसे नहीं हो सकता। और देखिए 1.5 माह गुजर चुका है, आज भी इंडिया की गवर्नमेंट ने अमेरिका को अपनी मार्केट के अंदर एक्सेस नहीं दिया, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। लेकिन मीटिंग 6 घंटे तक चली और उसके बाद ये भी अनाउंस होता है कि जो रशिया के ट्रेड पार्टनर से, पर्टिकुलरली इंडिया जो कि सेकंड हाईएस्ट ऑयल परचेज करता है, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं आएगा। ट्रम्प बाहर आके कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा है कि वो जो सेकेंडरी सैंक्शंस थे, वो तो सेकेंडरी सैंक्शन तो मैं नहीं कर रहा हूँ और सेकेंडरी सैंक्शंस आर ऑफ। तो सेकेंडरी सैंक्शंस आर ऑफ का मतलब ये भी हुआ कि भारत के ऊपर भी अब कोई सैंक्शन वैंक्शन नहीं है। ये ताल्लुका खराब हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खराब हुए ना। डोनाल्ड ट्रंप पहले इंडिया के साथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ अपने इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है, लाइक जैसे कहते हैं ना कि बीच में से हवा भी ना गुजरना। उसके बाद अचानक मत्थे पे आंखें डालता है, उनके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू करता है, उनको वार्निंग देने लग पड़ता है, डेडलाइन देने लग पड़ता है। लाइक मेरे ख्याल में जहाँ पे दोस्ताना ताल्लुकात हों वहाँ पे आपको बड़ा मन रखना पड़ता है उस दोस्ती का, जबकि ट्रंप ने ये नहीं किया। ट्रंप ने एक ही चीज़ आती है उसको कि लाइक मैं आज इसका दोस्ती करूँगा, कल मैं इसके खिलाफ बोलूँगा। अब देखें, मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दूँ पाकिस्तान की। अगर आज ट्रंप पाकिस्तान का इतना मेहरबान है तो क्या ट्रंप कल को पाकिस्तान का सगा होगा? ये क्वेश्चन मार्क है। मोदी जी बड़ा गेम खेल रहे हैं भाई। इस टप्पू के ज़माने में 3-4 साल के लिए ही कोई समझौता हो जाता है ना, तो आप ज़रा सोचिए भारत को कितनी बड़ी विंडो मिल जाएगी। जब भारत को विंडो ना केवल इधर मिलेगी, भारत को विंडो चीन के साथ भी मिल जाएगी। फिर चीन भी जो है वो बैलेंस बनाने में ही लगा रहेगा कि यार भारत को उधर मत जाने दो, भारत को अमेरिका ने नाराज़ किया है, हम भारत को पकड़ के रखते हैं। तो ट्रंप और पुतिन की वार्ता में इतनी देर जो मैंने आपको समझाया, उसमें विनर कौन है? मोदी। वार्ता ट्रंप और पुतिन की हुई और उसमें विनर है मोदी। इसको ज़रा ठीक से समझिए। और मोदी जी ने जो पेशेंटली खेला है ना, आराम से, बिना किसी चिंता के, बिना किसी हरकत के, ये हाल हो गया हमारे ट्रंप बाबू का कि वो कहने लगे कि नहीं नहीं भारत ने बंद कर दिया। भारत ने बंद किधर से किया? भारत ने तो बढ़ा दिया। 50% इंक्रीज़ है जब से तथाकथित वो 25% सेकेंडरी सैंक्शन लगाए हैं, तब से 50% इंक्रीज़ है ऑयल। इसको कहते हैं भैया, ये 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो अपना हिस्सा लेके और फुर्र हो गया। भारत ने यहाँ पर वही कार्य किया है, पुतिन के साथ अपना संबंध बना के रखा है, पुतिन का पूरा साथ दिया है और पुतिन के साथ से अमेरिका को डाउन किया है। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। एक गोली नहीं चली और जीत हमारी हुई, हमसे वार्ता भी नहीं हुई और जीत हमारी हुई। कहिए कैसा लगा ये पूरा आख्यान आपको? अभी इसमें और भी होने वाला है, अभी और आगे देखिएगा आप। अभी येलेंस्की आएगा मंडे को, तो येलेंस्की को धमकाया जाएगा, नेटो वालों को धमकाया जाएगा। यानी कि इतना शीशे में उतार लिया है पुतिन ने इस पागल को, ट्रंप को, कि ये अपने दोस्तों को धमकाने पर आ जाएगा। तो ट्रंप का जो गेम है, अगर आपको लग रहा है कि वो बेवकूफी के साथ ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, ट्रंप इज प्योर बिजनेसमैन, ही नोज एवरी, वो देश अमेरिका के लिए क्या फायदेमंद होगा वो ट्रंप को नहीं पता होगा, लेकिन ट्रंप के अपने एजेंडा के लिए क्या फेवरेबल होगा वो बहुत क्लियरली पता है। एंड जितना ज्यादा ये डिले होगा, जब तक बाकी जो इकोनॉमी से वो अपनी चीजें थोड़ी और फॉर्मलाइज करने की, और उसके बाद जब ये वॉर क्लोज होगा, देन ट्रंप हैज एवरीथिंग दैट ही वांटेड। रसिया से भाई तुम परचेज और ज्यादा बढ़ा लो बिना डॉलर यूज किए हुए, क्या यूज होगा? तो तुम इधर वॉस्ट्रो अकाउंट, लेकिन वॉस्ट्रो अकाउंट का भी स्केलेबिलिटी विल बी अ फैक्टर टू सम एक्सटेंट।
तो मे बी उसमें जो दूसरे करेंसीज हैं वो आ जाएगा, वो भी तो हो गया। और जैसे ही मैं वॉर खत्म होगा मैं सैंक्शन भी हटा दूंगा, तुम अपने जो रेट्स पे डिसाइड किए थे उस पे और परचेज बढ़ा दो। और एक और न्यूज साथ में आई थी कि इंडिया और जो भी इंडिया के जो रिफाइनरीज हैं वो किसी ने इस पे नहीं, अभी और डिस्काउंट रशिया से लेकर के तेल खरीदने में लग गए हैं ये लोग, तो उसका कहीं प्रेशर ही नहीं है। लग नहीं जाएंगे, लग गए हैं, कल डबल द ऑयल वही ऑर्डर नहीं, किया। ऑलरेडी उन्होंने ऑयल कर दिया, लग गए हैं वो तेल खरीदने में उससे डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो दिस इज नॉट, मतलब वो जो पूरा गेम है जो ट्रम्प व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, उनके मागा क्राउड और जो भी उसके अराउंड रैली कर रहे थे, द प्रॉब्लम इज ही वांट्स टू मेक डॉलर सो इररिलेवेंट इन सर्टेन, आई मीन अ गिवन टाइम पीरियड, कि बाकी इकोनॉमीज अपने पूरे ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को अलग वे में फॉर्मुलाइज कर चुकी होगी, डॉलर इररिलेवेंट हो चुका होगा, उसके बाद रशिया को खोल दो, कोई सैंक्शन नहीं है, जिसमें कर रहे थे और करते जाओ। और जैसे ही वो ज्यादा सिचुएशन, क्योंकि इसमें देखिए जब भी आप ऐसे एक डिप्लोमेटिक सेटअप में जा रहे हैं, अगर कोई भी आप कभी भी ऐसा स्टेटमेंट पहले से देके नहीं जाओगे कि मुझे 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ट्रम्प पुतिन क्या करना चाह रहा है, अगर नहीं तो मैं नहीं करूंगा। एंड जब आपका मीटिंग खत्म होता है, कोई भी डील आपके हाथ में नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो कि मैं टैरिफ पॉज कर रहा हूँ अभी इसके बेसिस पे,